कुसुम, तुम रो रही हो? क्या हुआ? ये शादी नहीं हो सकती नवीन। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे गलत मत समझना नवीन। मैं तुम्हें बिट्रे नहीं करना चाहती। मैं मैं किसी और से प्यार करती अच्छा किया कुसुम, इतना भरोसा किया मुझ पर। मुझे बताओ वो कौन है? मैं खुद उससे मिलकर शादी की बात करूंगा। हूँ। शादी? मेरी शादी नहीं हो सकती नवीन। वहां भी नहीं। क्यों? वो शादीशुदा है। क्या? क्या कह रही हो तुम? बच्चे भी हैं। तुम्हें कैसे मालूम? तुमसे चालाकी नहीं कर रहा? बहका नहीं रहा तुम्हें? नहीं नवीन, वो तो बहके भटके लोगों को रास्ता दिखाने वाला आदमी है, देवता जैसा। जिस तरह मीराबाई के लिए भगवान कृष्ण थे, उसी तरह मेरे लिए वो है। कुसुम, तुम बहुत भोली हो। मुझे बताओ वो कौन है? नहीं नवीन, मुझे मजबूर न करो। छोड़ो से फिल्मी डायलॉग। मुझे बताओ, वरना वरना मैं सबसे कह दूंगा। नहीं। तो बताओ। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र? मतलब वो शर्मिला धर्मेंद्र, फिल्म स्टार। धर्मेंद्र फिल्म हीरो। हैरत की बात नहीं है नवीन, आज हर घर का यही किस्सा है। कौन बचा है आज फिल्मों के असर से? तुम तो जानते हो मैं फिल्में नहीं देखता, लेकिन सुन सुन के इन हीरो हीरोइंस के नाम मुझे भी याद हो गए। राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, शशि कपूर, राजेश खन्ना। अरे भाई गुड्डी तो बच्ची है। आजकल मियाँ बीवी एक दूसरे में दिलीप कुमार सायरा बानो ढूंढते फिरते हैं। मैंने ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की थी मामा जी, लेकिन तुमको अगर... ना लोग नवीन, गुड्डी इतनी मासूम है कि पर्दे पर चलती फिरती परछाइयों को सच समझने लगी। ये प्यार नहीं है, मोह, इन्फैचुएशन। गुजर जाएगा। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। नवीन, एक बात बताओ, तुम कुसुम को चाहते हो? देखो मैं सिर्फ मामा नहीं तुम्हारा दोस्त भी हूं। लेकिन मामा जी... लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बात का जवाब दो। कुसुम तुम्हें पसंद है कि नहीं? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं कि उसे इस गलत फहमी से बचाओ? मदद करो उस बेचारी की। जाओ, जाकर बोलो अपनी दीदी को कि जो कुछ सुना है भूल जाए, और कुट्टी के साथ ऐसे ही बर्ताव करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अलावा और कोई जानता है इस बात को। बाकी मुझ पर छोड़ दो। जाओ। देश पांडे स्पीकिंग। देश पांडे, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। क्या कर रहे थे भाई? डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? अरे नहीं 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 भाई। अच्छा ये बताओ भैया कि आज तुम्हें अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया। तुम्हारे एक नॉवेल की फिल्म बनी है ना? हाँ भैया, जब तक फिल्म नहीं बनी थी तब तक वो नॉवेल मेरा ही था। फिल्म बनने के बाद ऐसा बेड़ा गर्क किया है कहानी का कि कुछ मत पूछो। हीरो 10 किस्म की दाढ़ियां लगाकर हीरोइन से रोमांस करने जाता है। कॉमेडियन बाप की पीठ पर बैठकर घोड़ा घोड़ा खेलता रहता है। ऐसा सत्यानाश किया है, ऐसा सत्यानाश किया है कि कुछ मत पूछो। अब तो भैया हमने ये फैसला कर लिया है कि किसी फिल्म वाले को कहानी नहीं दूंगा। गोलमोल चक्रों में हीरो हीरोइन को ऐसा दौड़ाते हैं कि भैया ये पता नहीं लगता कि कौन किसे पकड़ रहा है। भैया और फिर हीरोइन चाहे लंगड़ी ही क्यों न हो, उसे नचाएंगे जरूर। अगर वैसे नहीं नाच सकती तो ड्रीम सीक्वेंस में नाचेगी। और एक मजेदार बात और तुम्हें बताऊं, क्लाइमेक्स में जब हीरो विलेन का पीछा करता है, कुछ कारों में, कुछ घोड़ों पर, कुछ पैदल, यानी अंत में जब हीरो विलेन को पकड़कर मारता है, बाबू तब तुम ये सोचोगे कि उसके पहले मैं क्यों न मर गया।
अरे बाबा सुनो तो सही, मुझे कोई कहानी वहानी नहीं बेचनी है, मुझे तुम्हारा उस हीरो से मिलना है। कौन? धर्मेंद्र। अच्छा, तो इस बुढ़ापे में ऑटोग्राफ लेने का शौक चल रहा है। अरे नहीं यार, एक काम पड़ गया है उनसे। तुम्हें बाद में बताऊंगा, मेरी थीसिस के लिए जरूरी है। अपॉइंटमेंट करवा सकते हो? हाँ हाँ, अभी फोन करके फिक्स करा लेता हूँ। तो अपॉइंटमेंट लेकर मुझे फोन कर देना। थैंक यू भाई। एक पैसे का सवाल है बाबा, अंधा हूँ मैं बाप, एक पैसा देगा तो भगवान तेरा भंडार भरा रखेगा। ए मिस्टर, सुनिए। ये क्या, तुम देख सकते हो? जी हाँ, मैं देख भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, फिर भी सकता हूँ, कमा भी सकता हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ साहब, मेकअप में हूँ। मेकअप? जी हाँ, डायलॉग याद कर रहा था, फिल्म में काम करता हूँ ना। आई एम वेरी सॉरी। डंट मैटर, आप इस स्टूडियो में नए मालूम होते हैं। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। धर्मेंद्र जी यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, उन्हीं से मिलना है। धर्मेंद्र? वो रहा उनका मेकअप रूम। थैंक यू। यू आर वेलकम। एक पैसे का सवाल है बाबा, अंधा हूँ मैं बाप, जो देगा भगवान उसका भंडार भरा रखेगा। क्या है? मैं मिस्टर धर्मेंद्र से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? मुझे उन्हीं से काम है। आपका नाम? प्रोफेसर गुप्ता। अरे आइए आइए प्रोफेसर साहब, फरमाइए। मुझे कुछ अकेले में बात करनी है आपसे। अकेले में? सिर्फ 5 मिनट। पंत, जरा बाहर चल। दादा थोड़ी देर के लिए, हैं? मैं भी बुलाता हूँ। आइए तशरीफ। कहिए प्रोफेसर साहब। बात यह है धर्मेंद्र जी कि मैं एक ऐसी मुश्किल में हूँ जहाँ सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मेरी एक भांजी है। हाँ कहिए ना। प्रॉब्लम यह है कि वो आपसे प्यार करती है। जी? घबराइए नहीं, वो भी आपसे नहीं मिली। और मुझसे प्यार करते हैं? प्रोफेसर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक मिनट सब्र से आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मेरी भांजी ही नहीं, ऐसी हजारों लाखों लड़कियां हैं जो आपसे नहीं मिली लेकिन आप पर फिदा है। मैं तो आजकल राजेश खन्ना का नाम सुन रहा आप बहुत मॉडेस्ट हैं। असली बात यह है कि हर लड़की के मन में किसी खास इंसान के लिए खास जगह होती है, और आप लोग, मेरा मतलब हिंदी फिल्म्स के हीरो, वो जगह बड़ी आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि वो आप में इतनी सारी खूबियां देखती हैं जो कोई किसी एक इंसान में होना मुमकिन नहीं है। आप 20-20 आदमियों के साथ अकेले लड़ते हैं, शेर को हाथ से पकड़कर मार डालते हैं, हवाई जहाज से कूद कर समुद्र में गिरते हैं और आपको कुछ नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, फिर उठ के गाना भी शुरू कर देते हैं। आप शायर भी हैं, इंजीनियर भी, पॉकेटमार भी, पढ़ाई में भी फर्स्ट आते हैं, रेस में भी। जितनी फिल्में उतने गुण, आप सचमुच उनके हीरो हैं। लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता हूँ? सिर्फ ये कि आप उसे मिल लेने दीजिए। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, देखिए हमारी फिल्म लाइन पहले ही बहुत बदनाम है, ऊपर से आपकी ये पागल भांजी। धर्मेंद्र जी, मेरी ही भांजी है ना, उसे आने दीजिए, देखने दीजिए आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं। 2-4 बार मिलेगी तो फिल्मी रूप के बजाय आपका मेहनती रूप देख लेगी, जो मैं जानता हूँ उस नकली इमेज से ज्यादा इंप्रेसिव होता है। पर प्रोफेसर साहब आप मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हैं? एक लड़का उसे प्यार करता है, ये तो लड़का लड़की दोनों की जिंदगी का सवाल है।